तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक नोटिस आया है। यहाँ पर नोटिस है पब्लिक नोटिस ऑफलाइन एग्ज़ाम पेपर मोड OMR शीट बेस। इस नोटिस को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस नोटिस को ओपन करने के बाद देखिए आप यहाँ पर जो नोटिस है वो कुछ इस तरह का देखने के लिए मिला है आपको कि द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर 7th एडिशन फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो इस बार ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पढ़ भी सकते हैं, सीटेट एग्जामिनेशन विल नाउ बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, पेपर पेन और पेपर OMR शीट बेस। जैसे पहले 2019 में लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद से ही ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के साथ उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो एग्ज़ाम है आपका वो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त संडे में ये ऑल ओवर इंडिया में ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा सभी सिटीज़ में। और इसमें आपको पेपर और पेन, जैसे कि 2019 में हम ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम देते थे वैसे ही ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है, यही नोटिस मुझे आपको बताना था। और आई होप इस नोटिस से कुछ स्टूडेंट्स को तो काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा डर भी रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम हम एग्ज़ाम देंगे CBT मोड पे, हम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। और एग्ज़ाम देने के साथ साथ हमारे साथ ये भी हो सकता है कि हमें कोई चीज़ समझ ना आए। जो पेपर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा लेंथी भी आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हिंदी में है वही नोटिस, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के 17वें संस्करण के पंजीकृत आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी कि पेन पेपर OMR शीट पर आधारित होगी, ठीक है। अब परीक्षा 20/8/2023 रविवार को पूरे भारत में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शहरों में आयोजित की जाएगी। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में क्या होता था, आपका एक प्री एडमिट कार्ड आता था, 1 वीक पहले 6 से 7 दिन पहले एक प्री एडमिट कार्ड आता था, जिसमें आपकी सिर्फ सिटी बताई जाती थी, आपको सेंटर नहीं बताया जाता था कि आपका इस सिटी में, इस जगह पर, इस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आपका 1 या 2 दिन पहले दोबारा से एक फ़ाइनल एडमिट कार्ड आता था, और उसमें क्या होता था, आपका बताया जाता था कि ये आपका फ़ाइनल एडमिट कार्ड है और आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, एक ही एडमिट कार्ड आपका आएगा। और इससे सबसे बड़ा रिलैक्सेशन जो है वो ये देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी क्या मतलब, जैसे ये होता था ना कि बहुत दूर दूर सेंटर लगते थे सीटेट के ऑनलाइन मोड पर, तो बहुत दिक्कत होती थी, स्पेशल गर्ल्स को काफ़ी सारी दिक्कत होती थी। सुबह वो वहाँ पर पहुँचना होता था, दोनों एग्ज़ाम्स होते थे तो उनको पूरा ही दिन बाहर रहना होता था, ठीक है। तो ये जब ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम हो रहा है तो जैसे CBSE के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे ये, तो वहीं पर ही जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं तो आपका जो सेंटर है वो भी क्या होगा, बहुत पास आएगा, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे नज़रिए से ये सही भी है, क्योंकि CBSE जो है सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टेस्ट है कि हम उसको एग्ज़ाम को देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको एक बार आप पास करिए और रख दीजिए, ठीक है ना। और ये आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा, एक बार आप दें इसको। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन्स डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि जितने भी आपका सिलेबस था, लैंग्वेज थी, वो सब वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल था इन्फॉर्मेशन थी जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। और इसके साथ अगर मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ, विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मानदंड और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण सीटेट की अधिकारी वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। तो जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं जो इस बार अगस्त का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके पास अभी थोड़ा सा और टाइम मिल गया है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करिए। एंड जो वीडियोज़ हैं वो बीच में मैं थोड़ा सा नहीं डाल पाई थी, थोड़ा मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करूँगी, ठीक है। आई होप मेरी वीडियोज़ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ है, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं चैनल पर। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।